दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट में अगर हम बोले तो इफ स्टेटमेंट होता है, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, और एल्स इफ के बाद में क्या होता है, एल्स इफ होता है, और टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसमें से सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले इफ का हम सिंटेक्स देखते हैं। तो जो इफ स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इफ को लिखेंगे, फिर एक कंडीशन आएगी। यहाँ पर हम लोग इफ को लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट, फिर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर इफ की बॉडी चलेगी, और नहीं तो एल्स की बॉडी चलेगी। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। और अगर मैं केवल इसमें इसको इफ की अगर मैं बात करूं, तो इफ के लिए मुझे सिर्फ इतना लिखना होगा, मेरे को लिखना होगा इफ, और इफ के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना होगा टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी टेस्ट कंडीशन। और अगर जो टेस्ट कंडीशन हमारी ट्रू है तो इफ में लिखा गया कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कोड हमारा यहाँ होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ एल्स में क्या होगा कि इफ चलेगा, देन यहाँ पर इफ चलेगा, पहले ये इफ चलेगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कंट्रोल एल्स में जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये यहाँ पे हो जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारा इफ का कोड है, और ये जो है वो हमारा इफ एल्स का कोड है। इस सिंटेक्स में हमारा इफ एल्स है और ये हमारा इफ है। उसी तरीके से फिर हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, नेस्टेड इफ के लिए हमारा इफ चलेगा, और इफ चलने के बाद में मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। इसमें क्या होगा, हमारा इफ चलेगा, और इफ चलने के बाद यहाँ पर आएगा टेस्ट कंडीशन। ये होगी हमारी टेस्ट कंडीशन। और इस टेस्ट कंडीशन में इफ के अंदर, इसके अंदर फिर से इफ आएगा, और इफ के बाद में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर से टेस्ट कंडीशन आएगी। तो मैं यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिख दूंगा। इफ के अंदर एक और इफ, हम इसको बोलते हैं इफ नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ, और यहाँ पर आएगा हमारा स्टेटमेंट या जो कोड है हमारा एग्जीक्यूट होगा वो। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के बाद में आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद में आएगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट जो है हमारा वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। टर्नरी ऑपरेटर के सिंटेक्स में यहाँ लिख देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर के सिंटेक्स में यहाँ पे सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नेम, और इस वेरिएबल नेम के अंदर आएगा फिर यहाँ पे टेस्ट कंडीशन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट कंडीशन, जो भी टेस्ट कंडीशन होगी। और टेस्ट कंडीशन के बाद में यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन आएगी, और नहीं तो यहाँ पर अगर ये कोलन आएगा, कोलन के बाद में यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम लोग देखेंगे स्विच केस। ठीक है,
तो जो स्विच केस है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर अ, सबसे पहले आएगा स्विच, तो मैं यहाँ लिख देता हूं स्विच, और इस स्विच में मैं यहाँ लिख दूंगा सबसे पहले स्विच आएगा, और स्विच के बाद में यहाँ पर कोई वेरिएबल जैसे मैंने पास कर दिया, मान लीजिए n, और यहाँ पर फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा, तो यहाँ आएगा केस 1, तो मैंने लिखा केस 1। केस 1 के बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी कोड हमारा होगा, जो भी कोड होगा, कोड जो भी एग्जीक्यूट हमको करवाना, और उसके बाद में आएगा ब्रेक। उसी तरीके से यहाँ पे आएगा हमारा केस 2, और केस 2 के बाद में आएगा कोड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रेक। ये दूसरा हो गया कोड 1, कोड 2, और फिर यहाँ पे अगर कोई केस लास्ट में जो एक आता है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे होता है वो केस, जैसे मान लीजिए यहाँ केस 1 में यहाँ n की वैल्यू 1 है और 2 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये कोड चलेगा, n की वैल्यू 2 है तो ये कोड चलेगा, और अगर n की वैल्यू नहीं है तो फिर यहाँ पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और फिर यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट है वो बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस। अभी स्विच केस का एक और एग्जांपल है, मतलब इसको एक तरह से और लिखा जाता है, और उसका सिंटेक्स कुछ ये होता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पर स्विच, और इस स्विच में यहाँ पर आ जाता है n, ये हमने लिखा, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर लिखा है, ये हो गया केस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर केस 2। केस 1 और केस 2, यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में यहाँ पे केस 3, और केस 3 के बाद में यहाँ पे केस 4, यानी कि केस 1 और केस 2 दोनों में ये सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर केस 3 और केस 4 चलेंगे तो भी सेम कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आएगा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लिखना जरूरी है केस 1 और केस 2 के बाद, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद में 3 और 4 आया, और फिर यहाँ पे ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद में यहाँ पे आया डिफॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी एक ब्रेक आएगा, तो ये ब्रेक आया, और ब्रेक के बाद में यहाँ पे जो कोड डिफॉल्ट आएगा, और डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे जो है वो कोड एग्जीक्यूट जो होगा वो। तो इस तरीके से स्विच को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एक इफ एल्स का एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग स्विच केस का एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि एक एक फोल्डर बना लेता हूं। तो मैंने ओपन किया VS कोड, शेयर स्क्रीन पे जाके मैं VS कोड को शेयर कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ फाइल बना ली example1.html। ये example1.html आ गया, यहाँ HTML5 मैंने रन कर दिया। ठीक है, अब example1.html जो फाइल है वो क्या कहती है वो हम देखेंगे। तो example1.html जो फाइल है उसमें मैं यहाँ पर इफ की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, जो भी होगा मेरा इफ स्टेटमेंट वो मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाके मैंने लिखा, तो मैंने लेट ए एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर है ना, अभी इफ का हम लोग डेमो दे रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे, और डायलॉग बॉक्स का यूज करने के बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर ए नंबर। ठीक है, इंटर ए नंबर ये मैंने लिखा, और इंटर ए नंबर के बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इफ 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 इज
NaN इज NaN, यानी कि अगर ये नंबर नहीं है, इज NaN का मतलब होगा ये अगर ये नंबर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख देंगे कि इनपुट इज नॉट ए नंबर, राइट, या हम लोग लिख देंगे यहां पर इनवैलिड नंबर। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया इनवैलिड नंबर। और अगर ये नंबर वैलिड है, यानी कि यूजर ने नंबर इंटर किया है, तो हम लोग यहाँ पर एल्स लगाएंगे। अगर यूजर नंबर इंटर करेगा तो एल्स वाला कोड चलेगा, और एल्स वाले कोड में हम लोग लिख देंगे इफ में मैं लिखूंगा कि ए मोड 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, 3 बार अगर ये चीज 0 है, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ लिख देंगे नंबर इज इवन। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नंबर इज इवन, ये नंबर इज इवन आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ एल्स आएगा, और एल्स में ही आ जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर इज ओड। ठीक है, नंबर इज इवन और यहाँ पर आ जाएगा नंबर इज ओड। तो ये हो गया यहाँ पर हम लोगों का इफ एल्स का प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा ये प्रोग्राम रन होगा, और एक नंबर इंटर करने को बोलेगा सिस्टम। मैंने इंटर किया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर जो है वो ओड है। दोबारा से मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने रन किया 10, तो यहाँ पे 10 के लिए आ गया नंबर इज इवन। तो इफ और एल्स का स्टेटमेंट हम लोगों ने, इफ एल्स का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिखता हूँ example2.html। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML5। example2.html में हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर से बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर भी देखा था। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो भी यहाँ काम आएगा। तो मैं यहाँ पर वापस से स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया और मैंने लिखा लेट ए, सेम वही स्टेटमेंट मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा इंटर ए नंबर लिखा मैंने। इंटर ए नंबर लिखने के बाद फिर मैंने लिखा कि इफ, और दोबारा से इफ ले लिया मैंने यहाँ पर इफ, और इफ में मैंने यहाँ पे लिखा कि इज NaN ए, है ना। अगर जो ए है वो नंबर नहीं है तो, है ना, तो क्या होगा? या फिर इसको हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट ए नंबर, सिंपल, ये हो गया। अगर ये जो है वो इज और ये 0। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं जो नंबर है मेरा, ठीक है, जो नंबर है उसके अंदर हम लोग, अब यहां पर हम एल्स में जाते हैं। हम लोग एल्स में चले गए, और एल्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं पहले तो नंबर में। तो मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू नंबर, और नंबर में मैं पास कर देता हूँ ए। इससे क्या होगा कि ये स्ट्रिंग से बन जाएगा नंबर में। ठीक है, स्ट्रिंग से बन जाएगा नंबर में। फिर मैं क्या करता हूं यहाँ पर कि जो मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया str। ठीक है, str एक वेरिएबल ले लिया, और इस str वेरिएबल में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा str, और str इज इक्वल टू मैंने लिखा a, और a में यहाँ पर मैंने लिखा मोड 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8, यहाँ पर ये कंडीशन है हमारी, इसको हम लोग कंडीशन बोलेंगे। और अगर ये कंडीशन जो ट्रू है, इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क आने के बाद में यहाँ पर मैसेज हम लिख देते हैं इवन, यानी कि नंबर जो है वो इवन है, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन मार्क में लिख देते हैं नंबर जो है वो ओड है, और यहाँ इसको सेमी कॉलम से बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा एसटीआर के अंदर ये। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटर ए नंबर, और नंबर तो इनवैलिड नंबर, और नहीं तो ये। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया। टर्नरी ऑपरेटर डेमो, यहाँ पे मैंने नंबर इंटर किया 3, और यहाँ तो रन किया। यहाँ पे कुछ एरर आई है लग रहा है। कंसोल पे हम लोग गए, यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इनवैलिड नंबर, नहीं तो एल्स ए इज इक्वल टू ए नंबर, और str। हाँ, हम लोगों को str को प्रिंट भी करना पड़ेगा, हम लोगों ने str को प्रिंट नहीं किया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं str को प्रिंट कर देता हूँ। सिंपल, str को मैंने प्रिंट किया। अब अगर मैंने नंबर यहाँ 3 किया तो यहाँ पे मैं नंबर 6 को एंटर करता हूँ तो इवन नंबर, और यहाँ पर अगर मैंने नंबर 5 को एंटर किया तो ये आ गया ऑड नंबर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में एसटीआर के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इवन में जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ओल्ड में जाएगा, और इनको जो भी रिजल्ट होगा वो एसटीआर में असाइन हो जाएगा, और हमने यहाँ पर एसटीआर को राइट कर दिया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पर हम लोग एसटीआर का हम लोगों ने यूज किया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर की नेस्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग। अब टर्नरी ऑपरेटर की अगर मेरे को नेस्टिंग करनी है तो वो कैसे होगा, तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ क्रिएट करता हूँ। तो मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ example3.html, और यहाँ पर मैं HTML5 ले लेता हूँ, और इस HTML5 में यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लेट ए और str। दो चीज ली थी मैंने, ए और str, और ये ए और str के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। तो a इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ a, और a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर एन नंबर। इंटर एन नंबर ये मैंने लिख दिया, तो इंटर एन नंबर हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जो नंबर होगा, है ना, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का मेरे को यहाँ यूज करना है। तो मैं यहाँ पे इज एन एन, और इज एन एन में ए को पास किया मैंने। ठीक है। अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू है, ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। और यहां पर अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो, है ना, तो ये ट्रू है कि यू डिड नॉट एंटर इन नंबर। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर str में आ जाएगा str, और str के अंदर आ जाएगा यू डिड नॉट इंटर नंबर। ठीक है। ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो, यानी कि अगर मैं इस लॉजिक से कंपेयर करूं, यहाँ पे इस लॉजिक से कंपेयर करूं, तो हमारा ये वाला जो लॉजिक है ना, हमारा ये वाला जो लॉजिक है ये हम लोगों ने अभी तक लिखा, जैसे हम लोगों ने ये लिखा था, और यहाँ इसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा था। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो लॉजिक है उसमें हमने क्या किया था कि ये जो है इंटर इन नंबर, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग लिख सकते हैं कि, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको लिखना पड़ेगा लॉजिक। तो हम लोग यहाँ लॉजिक लगाएंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ नंबर, और नंबर के अंदर पास किया मैंने ए,
और इसको हम लोग करेंगे mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आए, यहाँ पे जाके, और क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ये नंबर। और अगर ऐसा है तो str तो है ही, str के बाद यहाँ पर str आएगा, और str इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा जो नंबर है वो इवन आएगा। ठीक है, नंबर इवन आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो str जाएगा, और str में जो है वो नंबर आएगा, तो str गया और यहाँ नंबर ओड आ गया। फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाता है मेरे को, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मुझे यहाँ पर str की वैल्यू को करना है प्रिंट। अब इस एग्जांपल को मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक विथ ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर से इंप्लीमेंट किया, मैंने 6 इंटर किया तो नंबर इवन है, मैंने नंबर इंटर किया 9 तो नंबर ओड है। ये किस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से हुआ, सबसे पहले मैंने लिखा ए, प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, तो ए में एक वैल्यू आई, अगर ये वैल्यू जो है वो नंबर है, नंबर, ये वैल्यू अगर यहाँ पे ट्रू है, नॉट ए नंबर, इज नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है, तो ये मैसेज दे देगा यू डिड नॉट इंटर नंबर। ठीक है, तो str में चला जाएगा यू डिड नॉट इंटर ए नंबर, और एल्स वाले पार्ट में जाके ये पूरा कोड, ये पूरा जो लॉजिक है इवन और ओड का, ये एल्स वाले पार्ट में रन होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये होता है इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच। ठीक है, अभी हम लोग स्विच का एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्विच का एग्जांपल क्रिएट करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग एक स्विच का एग्जांपल क्रिएट करते हैं, स्विच केस का। तो स्विच का एग्जांपल हम लोग यहाँ बनाते हैं, हम लोग स्विच का एग्जांपल देखते हैं। स्विच का एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, VS कोड में हम लोग जाते हैं, और VS कोड में हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं example4.html, और यहाँ पर मैं HTML5 लिख देता हूँ, और HTML5 में यहाँ पे मैं स्विच लिख देता हूँ। अभी स्विच केस में क्या करते हैं, हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लेता हूँ लेट ए कामा str। ठीक है, और a इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटर ए नंबर, तो इंटर ए नंबर ले लिया मैंने। इंटर ए नंबर लेने के बाद यहाँ पर a इज इक्वल टू, और a इज इक्वल टू यहाँ नंबर लिया मैंने, और नंबर में मैंने a पास कर दिया, तो नंबर में ये वैल्यू हो गई a। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब मेरे को लगाना पड़ेगा स्विच, तो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर पास किया a mod 2, a mod 2, और अगर इसका रिजल्ट जो है वो 0 आता है, केस 0 आता है, तो str में चला जाएगा str, और str इज इक्वल टू चला जाएगा इवन, तो मैं इवन लिख देता हूं, और नहीं तो केस 1 होगा, और केस 1 में आ जाएगा केस 1, और केस 1 में भी आ जाएगा str इज इक्वल टू, str इज इक्वल टू ये आएगा ओड। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो चलेगा यहाँ पे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट केस में भी क्या आएगा यहाँ पे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट केस में यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा, और डिफॉल्ट में str इज इक्वल टू, str इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर यू डिड नॉट इंटर ए नंबर, यू डिड नॉट इंटर ए नंबर। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर मेरे को ब्रेक भी लिखना पड़ेगा, तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ,
ब्रेक, और यहाँ पे भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रन ओपन विद लाइव सर्वर किया और यहाँ मैंने एक नंबर इंटर किया 6, तो कोई रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि 6 जो है वो यहाँ पर 6 इंटर किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने str लिया है, इंटर ए नंबर, ए में एक नंबर गया है A62, तो यहाँ पर बचेगा 0, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लगाया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ str, ठीक है, str। इस कोड को जब मैं रन करूंगा और यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा तो इसका जो रिजल्ट है वो इवन आएगा, अगर मैं यहाँ 8 लिखूंगा तो इसका जो रिजल्ट है वो इवन आएगा, अगर मैं यहाँ 9 लिखूंगा तो इसका जो रिजल्ट है वो ओड आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्विच केस वर्क करता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्विच केस और इफ एल्स जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से वर्क करते हैं जेएस के अंदर।